ऋषिकेश, बाबरी पर भागवत का ज्ञान, खतरे में हिंदू मुसलमान। और इससे के अलावा एक बड़ा सवाल यह भी है, हुमायूं कबीर की मोर्चाबंदी से आखिर किसकी होगी वोट बंदी? टीएमसी को नुकसान पहुंचाएंगे? मकसूद देखिए, जो अभी बोल रहे थे कि क्या मुसलमानों के नेता हैं हुमायूं कबीर, इसको लेकर सवाल उठेगा और ये 3 महीने के बाद पता चलेगा। दरअसल जिस जगह पर ये मस्जिद बन रही है मकसूद, वो रेजी नगर विधानसभा है और उसी रेजी नगर से पहली बार 2011 में हुमायूं कबीर कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत कर आए थे, जब उधर वो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। जो मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर जो है वो लेफ्ट और कांग्रेस का गढ़ होता था। और जब कांग्रेस बुरे हालत में थी तब भी 2016 में 44 सीटें जीती थी और 11 में पहली बार हुमायूं कबीर वहां से चुनाव जीत कर आए थे। उसके बाद उनका अधीर रंजन चौधरी से अनबन हो गया, फिर वो पार्टी छोड़ दिए। फिर वो निर्दलीय उसी रेजी नगर से, जहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये बाबरी मस्जिद बन रही है, वो निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव हार गए, लेकिन 70,000 उन्हें वोट आया। फिर उसके बाद ममता बनर्जी के साथ वो जुड़े। ममता बनर्जी से उनकी अदावत सिर्फ इसलिए वजह से हो गई क्योंकि इलाके के जो अधिकारी हैं या जो उनके वर्कर हैं उनका वो काम नहीं करा पा रहे थे और ममता बनर्जी से वो नाराज होकर वो उसके खिलाफ लगातार बीते 2 सालों से बयान दे रहे थे। और आखिरी में उन्होंने एक राजनीतिक तौर पे पेच फंसाने के लिए बाबरी मस्जिद का अपना जो उनका NGO है उसके तहत उसका निर्माण शुरू हुआ। और जिस जगह पर ये निर्माण होना है मकसूद, ये शायद कम लोग जानते होंगे कि सिर्फ 3 कट्ठे की जमीन है, वो रजिस्टर्ड है हुमायूं कबीर के NGO के नाम से, जबकि उसे बनने के लिए जो मैप बनाया गया जिसमें हेलीपैड, यतीम खाना, हॉस्पिटल बनाना, उसके लिए कम से कम 25 बीघे जमीन चाहिए। और आसपास की जो जमीनें जितनी है जिस पे सरसों के पौधे लगे हुए हैं, जिनका खेती है, वो करीब करीब सब उजड़ गया। इतने लोग वहाँ आ रहे हैं। वहाँ के आम मुसलमानों में धारणा है मकसूद कि वो बाबरी मस्जिद के साथ उनका भावनात्मक लगाव है, उधर के मुसलमानों के, क्षेत्रीय मुसलमानों का, और वो एक धार्मिक मसला है। राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर हुमायूं कबीर आज पार्टी वो बनाते, चूंकि मैं उस इलाके में काफ़ी दिन रहा और कई जगहों पर मैंने बात की, तो जो सेंटीमेंट है लोगों का वो साफ है कि उनका जुड़ाव मस्जिद से है, उनके लिए भावनात्मक लगाव है, लेकिन उनकी पार्टी से उनके लोगों का जुड़ाव हो ये कहना मुश्किल है। हाँ, ये बात जरूर है और जिसकी चर्चा अभी राजीव रंजन कर रहे थे कि अब्बास सिद्दीकी की पार्टी जो इंडियन सेकुलर फ्रंट थी और 2021 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, फुरफुरा शरीफ जिसके वो सबसे बड़े धार्मिक गुरु हैं और उनके एक भाई जो नौशाद सिद्दीकी हैं वो चुनाव जीते। और उन्होंने भी कहा था कि हुमायूं कबीर का जो इमेज है, जो राजनीतिक कैरेक्टर है, क्योंकि लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि इधर के सारे हिंदुओं को वो भागीरथी नदी में डाल देंगे, बहा देंगे। तो जो कट्टर इस्लाम या कट्टर मुस्लिम चेहरे की जो पैरोकारी हुमायूं कबीर करते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उसी को वो आगे बढ़ाएं और बाबरी मस्जिद का निर्माण वहाँ, या फिर ये कहे कि बाबरी मस्जिद बनेगा नहीं बनेगा, इस पर संशय है। उनकी पार्टी चुनाव में कितना आगे जाएगी नहीं जाएगी ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए उस इलाके में एक बड़ी चुनौती जरूर है, क्योंकि उस इलाके में सिर्फ 22 विधानसभा की सीटें और 20 विधानसभा की सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास थी जो बीते विधानसभा का चुनाव हुआ था। और वो तब था जब उधर के मुसलमानों के बीच में कांग्रेस की एक मजबूत पकड़ है। अधीर रंजन चौधरी लगातार उधर कोशिश कर रहे हैं, लेफ्ट के साथ उनका गठबंधन लगभग तय है कांग्रेस और लेफ्ट का। तो ऐसी परिस्थिति में हुमायूं कबीर किन के साथ जाते हैं नहीं जाते हैं, सीट की संख्या क्या मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन एक बात जरूर है कि ये सारा जो कवायद है वो उनके अपने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। वो भरतपुर से विधायक हैं, वहाँ से वो छोड़ेंगे और उसी रेजी नगर से वो सीट से चुनाव लड़ेंगे जहाँ पर ये बाबरी मस्जिद बन रही है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और जो मालदा, खास करके जो किशनगंज से सटा हुआ इलाका है, जो वहाँ पर 15 विधानसभा की सीटें और 11 सीटों पर अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चुनावी कार्यालय खोला है। अगर ISF, हुमायूं कबीर और अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का गठबंधन होता है तो ममता बनर्जी के लिए, खास करके मुस्लिम वोटर जो 30% है, वो सबसे बड़ी चुनौती जरूर पेश होगी और उनकी इलाकों में ममता बनर्जी की सीटें घटने की उम्मीद ज़्यादा है अगर इस तरीके का माहौल बना तो। लेकिन जैसे जैसे चाहे मोहन भागवत का हो या प्रधानमंत्री का दौरा कहें या भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व की राजनीति होती है, तो क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो एंटी पोलराइजेशन भी मुसलमानों में जो कल तक अलग अलग जगहों पर दिख रहे हैं
वो एक तरफा होंगे। अब भाई अभी इसमें वक्त लगेगा और इसका इंतजार सबको करना चाहिए। अभी तो सिर्फ एक नई पार्टी का जन्म हो रहा है और जो बार बार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से वो क्यों छोड़े हुमायूं कबीर, 2019 में जब वो गए थे तो उन्होंने बताया था, मैं उनसे जब बात किया था कि कैलाश विजयवर्गीय उनके पास आए, उन्होंने कहा पहले कि अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ आप चुनाव लड़ो, लेकिन वो तैयार नहीं हुए क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ही इनके राजनीतिक मेंटर कहे जाते हैं हुमायूं कबीर के उस इलाके में। और फिर उनके कैसे दिलीप घोष शुभेंदु अधिकारी से, चूंकि दोनों एक पार्टी से, उनके झगड़े हो गए, बात नहीं बनी और इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा, खास करके दिलीप घोष के साथ, और वो फिर बीजेपी से बाहर निकला और फिर तृणमूल में चले गए। तो उनकी जो राजनीतिक छवि रही है वो हमेशा कभी इधर कभी उधर, और वो मजबूत एक कट्टर छवि की कोशिश कर रहे हैं और एकमात्र उनका उद्देश्य कि किसी तरह रेजी नगर की विधानसभा सीट से वो विधानसभा तक पहुंचे, और इसी के लिए सारी कवायद अभी फिलहाल जो समझ में आ रहा है उसका राजनीतिक प्रभाव कितना होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। गठबंधन क्या अज़दुद्दीन ओवैसी, हुमायूं कबीर और जो अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ है, क्या ये तीनों मिलकर करते हैं नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती और बंगाल की राजनीति में यही देखने वाली बात है। ऋषिकेश बने रहेगा मेरे साथ।